रोटेशनल मोशन ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में टॉर्क के बारे में हम लोग बोलने वाले हैं। टॉर्क के बारे में स्पीकिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टॉर्क इट मीन्स हम लोग इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है, जो कि यह आप लोगों को वीडियो लेक्चर नंबर 1 में है। इसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा था, जिसके कारण इसको वीडियो लेक्चर्स के अंदर डालना पड़ा, ठीक है। और लोगों को भी सीखने की मिल जाएगा। और जिन लोगों को इसमें डाउट होगा, अगर जो न्यू स्टूडेंट है तो अपने व्हाट्सएप नंबर और क्वेश्चन के साथ मेरे को सेंड कर देंगे। उनके डाउट पड़ेंगे तो फिर से हम वहाँ पर क्लियर कर दूंगा मैं। या जिस टॉपिक में उन लोगों को डाउट है, उनको इस टॉपिक में डाउट है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, 3 सेक्शंस में, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड कर वहाँ पर डाउट सेशंस में लिख लीजिए कि ये चीज़ हमको डाउट है। मैं उस पर वीडियो लेक्चर्स बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। मैं सिर्फ एक बच्चे का डाउट नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, ठीक है। पूरे क्लियर तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली यह टॉर्क जो एक्चुअल्स में है 10th क्लास में है, 10th क्लास ICSE बोर्ड में, ठीक है। और यह आप लोगों के 11th क्लास में CBSE बोर्ड में पढ़े जाते हैं। बिहार गवर्नमेंट भी 11th क्लास में है, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट वाले बच्चे 11th क्लास वाले भी देख सकते हैं, और साथ साथ अंडर 10th क्लास वाले बच्चे भी देख सकते हैं। कुछ उनको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल फंडामेंटल है, एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करूँगा मैं, एकदम सिंपल वे में इसको डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर पूरे अच्छे से मैं कंसेप्ट देने वाला हूँ मैं, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर ये आपके यहाँ वीडियो पहुँच चुका तो आप एक आदमी और कुछ एक बच्चे और कुछ शेयर करने के लिए, जिससे कि क्या होगा तो उनको भी आप लोगों की तरफ कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और आगे आप लोगों को न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो एक ही वीडियो नहीं होंगे, बहुत सारा वीडियो होंगे, आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच जाएगा, क्लियर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नाउ स्टार्ट। यहाँ पर टॉर्क हम लोग के पास है। टॉर्क को हम लोग जनरल तौर पर बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 में डाले गए हैं। एक्चुअल में टॉर्क क्या होते हैं, सबके क्या मेन थीम होते हैं। टॉर्क इज द काउच, इट मीन्स कारण बनता है, ठीक है, विच चेंजेज कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशंस। इट मीन्स टॉर्क इज द काउच, इट मीन्स टॉर्क इज द काउच विच चेंजेज कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशंस। इट मीन्स रोटेशनल मोशन के कंडीशंस को इन्होंने चेंज करते हैं, जिसको हम लोग टॉर्क में पढ़ते हैं। इट मीन्स उसको टॉर्क बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखें कि जो गवर्नमेंटल हैंडपंप है, उसका जो हैंडल्स होता है बहुत लॉन्गर रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? इसी चैप्टर के कारण, टॉर्क के कारण। क्यों? इसका हैंडल लंबा रखने से क्या होता है, उसमें चैन एक लगा हुआ रहता है अंदर की तरफ, वह चैन से अपना पानी वाटर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। और हैंडल लंबा सा रखने का और भारी रखने का मकसद ये है, एक छोटा बच्चा भी अगर उसको बिल्कुल एंड पॉइंट से अगर उसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा तो वह आसानी से उठकर और आसानी से वहां से वाटर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को वहां पर लॉन्गर हैंडल्स बनाए जाते हैं। या बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं जो कि 10 व्हील्स का है, 20 व्हील्स का है, तो उन लोगों को नट बल्ट जो होता है, नट रिंच से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रिंच रहता है और उसको पूरा का पूरा जोर से उसको टाइट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक नट है, ठीक है, इसको टाइट करना हो तो हम लोग को बहुत बड़ी रिंच लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ से पूरे जोर से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसके अबाउट में हम लोग इधर की तरफ भी फोर्स लगा है, इधर की तरफ भी फोर्स लगा है, बिल्कुल घुमा है। यहाँ पर एक्चुअल्स में क्या है, 2 कपल फोर्सेज हैं। कपल फोर्सेज क्या कहलाती हैं? वह 2 फोर्सेज जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शंस अपोजिट हो। इट मीन्स जैसे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ठीक है। दिस इज बोथ इन मैग्नीट्यूड सिमिलर है, ठीक है। और यह पूरा का पूरा एक दूसरे के कपल कहलाएंगे। एक इनके डायरेक्शंस इधर हॉरिजॉन्टल्स में है आगे की तरफ, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, इनका बैकवर्ड डायरेक्शंस में है। यह यहाँ से नट ओपन हो जाएंगे। इट मीन्स वहां पर बड़ी बड़ी रिंच इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि टॉर्क अधिक से अधिक जनरेट हो, ठीक है। और आगे हम इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। इट मीन्स टॉर्क जो है एक्चुअल्स में कंडीशन ऑफ रोटेशंस को चेंज करता है। इट मीन्स यह रोटेशनल मोशंस में यह हम लोग 11th क्लास में पढ़नी पड़ती है, ठीक है।
एक्चुअल्स में टॉर्क का एक्चुअल फॉर्मूला है क्या? एक्चुअल्स में इसका फॉर्मूला जो है आप लोगों को टॉर्क आधा चौ हिंदी ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे, आधा चौ वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है एक बार भी चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। आधा चौ इट मीन्स टॉर इसको बोला जाता है, या इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी में आप लिख रहे हैं तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितने लोग हड़बड़ी में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तो ए लिख लेते हैं, एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, या आप ये काम कर रहे हैं एफ क्रॉस डी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज दो मैग्नीट्यूड के बीच में क्रॉस नहीं आते हैं। ठीक है, उसे सिंपली डॉट के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, या इसी तरीके से मल्टीपल कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर, क्योंकि जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर जैसा रहना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है दिस इज अ करेक्ट, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आर पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, दिस इज अ फोर्स वेक्टर, इट मींस दिस इज अ वेक्टर, दिस इज आल्सो वेक्टर्स, एंड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो अ वेक्टर्स, इसलिए यह वेक्टर्स है। ठीक है ना, तो यह डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसके लिखने की वह तरीका सही होनी चाहिए। ठीक है, इट मींस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हम लिख सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां से मैं अपने थ्योरम पा रहा हूं मैं। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली अंडर 10th क्लास में या फंडामेंटल ऑफ 11th क्लास में हम लोगों को जनरली हम लोग आर इंटू एफ ले लेते हैं। आर इंटू एफ लेने के मकसद क्या है? एक्चुअल्स में जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एक हैंडल्स लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगाया है। क्लियर, यह फोर्स जो दिया गया है एक्चुअल्स में, जो आर वेक्टर है, इसको मोमेंट ऑफ आर्म बोला जाता है, इसको आर को बोला जाएगा मोमेंट ऑफ आर्म, मोमेंट ऑफ आर्म। क्लियर, मोमेंट ऑफ आर्म। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह फोर्स एक्चुअल्स में किसे लगा हुआ, ऊपर की तरफ इसको पुश आउट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर यह फिक्स्ड है। ठीक है, पी पॉइंट पे इन्होंने फिक्स्ड है, और एक पॉइंट पर हम लोगों को फोर्स लगा हुआ है। हैंडल्स क्या करेगा, ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा ना, यहाँ पर ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ आर्म है और फोर्स है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल ले रहा है? अधिकांश तो आप लोग देखिएगा 90 डिग्री का एंगल लेता है। वो 90 डिग्री का एंगल इसलिए लिया जाता है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसान तरीके से समझाने का वह वे होता है। इट मीन्स यहाँ पर देखिए आधा चौक इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड में चेंजिंग किया जाए, इट मीन्स इधर भी मैग्नीट्यूड और इधर भी मैग्नीट्यूड लगाया जाए, एक्चुअल्स में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, ये देखिए मैग्नीट्यूड वाइज, इट मीन्स आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आता है। ठीक है, अब लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको जो है इसके फॉर्मेट में जनरेट किया है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा। ठीक है, अभी भी यूनिट वेक्टर्स है, इसलिए अभी वेक्टर फॉर्म में है। अब इसके बाद में मैं इसको मैग्नीट्यूड वे में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पर एक साइन थीटा भी आएगा, साइन थीटा। थीटा क्या होता है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल होता है। जैसे कोई एक आर वेक्टर से इधर की तरफ फोर्स वेक्टर ऐसे लगा हुआ है, तो इसके बीच में जो थीटा होगा उसी को यहाँ पर साइन थीटा रखा जाता है। ठीक है, इस आप लोगों को अंडर 10th क्लास में इसलिए साइन थीटा cos थीटा वाला नहीं पढ़ाया जाते हैं, वेक्टर वाला, ताकि आप लोगों को साइन थीटा cos थीटा का जानकारी कुछ कम होता है, लेकिन 10th क्लास में जरूर देगा, कुछ ना कुछ देता है यहाँ से। अब ध्यान रखिए, यहाँ से मैग्नीट्यूड जब निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा, ओवरऑल का फिर से मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड का फिर से मैग्नीट्यूड लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड ही रह जाएगा, अभी मैग्नीट्यूड रह जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जब का त्यों हो जाएगा। अब एन वेक्टर का बारी है मैग्नीट्यूड होने का, एफ वेक्टर, एन वेक्टर, एन टाइप का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहाँ पर साइन थीटा। क्लियर, यहाँ पर टॉर्क सिंपली आप इसको लिख रहा हूं मैं सिर्फ आधा चौ से, इट मींस टॉर्क। यहाँ पर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर सिंपली एफ हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोला था 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इट मींस यहाँ पर 1 लिख लीजिए अभी फिलहाल के लिए, 1 साइन थीटा। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इट मीन्स RF sin थीटा। क्लियर? अब ध्यान रखिए यहाँ पर sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, इसीलिए लोगों ने क्या करते हैं इसको हटाकर A लिख देते हैं। इट मीन्स टॉर इज इक्वल टू R इंटू एफ लिखते हैं। ठीक है, समझा रहे हैं? आपको यहाँ से इतने थ्योरम्स पढ़ाने के बाद में आपको ये लिखता है कि F इंटू आर। ठीक है, इसको क्या बोलिएगा, ये पढ़ाने के बाद अगर ये बोल रहा है तब तो यह करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वह थोड़ा सा गलती कर चुका है, यहाँ पर F इंटू आर नहीं होगा, यहाँ पर इसी तरह से होगा क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट जनरली जाने जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर्स में तो F इंटू आर या R इंटू एफ दोनों में से कोई लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड वाइज हो गया है और थीटा का वैल्यू कितना लिया गया है 90 डिग्री। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आसान वे में सोल्व करने के लिए साइन थीटा आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लेता है। इट मीन्स दोनों यहाँ पर मोमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इसलिए हम लोग का फॉर्मूला चेंज होकर टॉर इज इक्वल टू आर एफ हो जाता है या एफ इंटू आर हो जाता है। ओके, अब इसका देखिए, इसका एप्लीकेशन हम लोग को देखना है किस तरीके से टॉर्क अप्लाई किए जाएंगे, क्या इनके डायरेक्शंस होंगे। एक्चुअल्स में इनके डायरेक्शंस देने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है आर क्रॉस एफ है। इट मीन्स मोमेंट ऑफ आर्म की तरफ आप लोगों को पाम को रखना पड़ेगा, इट मीन्स हथेली को रखना पड़ेगा। ठीक है, और जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शंस में इसको कर्ल करना पड़ेगा। इट मीन्स फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा। थंब आपका जो देगा वो डायरेक्शंस देगा, ये तो अपवर्ड देगा ये तो डाउनवर्ड देगा। ठीक है, इधर भी दे सकता है ऐसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप लोगों को पाम किधर की तरफ रखना है आर वेक्टर की तरफ, इधर कर्ल करना है फोर्स वेक्टर की तरफ। ठीक है, वह जो डायरेक्शन से आएगा थंब का वही डायरेक्शन आपका टॉर्क का होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे यही यहाँ पर है, इसका डायरेक्शन दीजिए, जैसे पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ आर्म है, मोमेंट ऑफ आर्म में फोर्स कैसे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए अपवर्ड डायरेक्शन पे आप कर्ल कीजिए अपने फिंगर्स को, यस इट मीन्स यह पूरा का पूरा जो थंब आया उसका वो डायरेक्शन हुआ। इट मीन्स इसमें किसमें टॉर्क आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर आएगा। क्लियर? यहाँ पर भी हम लोग को ध्यान रखना है आर क्रॉस एफ, इट मीन्स फोर्स वेक्टर को किधर घुमाना है आर की तरफ, इट मीन्स ऐसे घुमाइएगा, इट मीन्स अपवर्ड की तरफ आएगा। क्लियर? इट मीन्स हम लोगों के पास तो अपवर्ड आएगा नहीं तो डाउनवर्ड आएगा। क्लियर? इट मीन्स टॉर इज इक्वल टू आर इंटू एफ होगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए ताकि हमको स्पेस कम है, यहाँ पर मैं इरेज करूंगा मैं। ओके, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग के पास टॉर्क जो आया हुआ था आर इंटू एफ या एफ इंटू आर। ध्यान रखिए, यहाँ पर फोर्स का यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होंगे न्यूटन मीटर या मीटर न्यूटन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुटेबल जो लगता है वही लिखिए। इट मीन्स न्यूटन मीटर, अधिकांशतः हम लोग को लिखा जाता है न्यूटन मीटर, ये माइनस मत समझिएगा। ठीक है ना, ये दोनों आपस में न्यूमरेटर्स में, इसीलिए मैंने न्यूटन मीटर हल्का सा हल्का दिए जाते हैं। क्लियर? या एसआई यूनिट रहा, इट मीन्स एसआई यूनिट क्या बोलिएगा, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या दीजिएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क विच इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग ध्यान रखें, हम लोग को जो फोर्स होता है वह डाइन में हो जाता है। इट मीन्स डाइन और मीटर किस में चला जाता है, सेंटीमीटर में चला जाता है। ठीक है, तो डाइन सेंटीमीटर हम लोग रेडी कर सकते हैं। तो सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा और हम लोग एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाँ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उसको थोड़ा सी यूनिट कन्वर्जन थोड़ा देख लिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा जा रहा है 1 न्यूटन मीटर को डाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं।
तो 1 न्यूटन को क्या लिखा जाता है 10 के पावर 5, इट मींस 10 के पावर 5 डाइन इनटू, अभी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में चल जाएगा, इट मींस 10 के पावर में 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि यह डाइन में चलेगा सीजीएस यूनिट। और एसआई यूनिट में कन्वर्जेंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों को एसआई यूनिट दिया हुआ है, सीजीएस में बदलना है तो उसके बीच में रिलेशन रहेगा तब तो बदलिएगा ना आप लोग। ओके, इट मीन सीजीएस यूनिट है तो हम लोग यहाँ पर सीजीएस यूनिट दिया हुआ है, एसआई यूनिट पूछ रहा है तो इसके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए तभी जाके कन्वर्ट हो सकता है, अन्यथा कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। एसआई यूनिट दिया हुआ है सीजीएस में चाहिए तो सीजीएस में कुछ रिलेशन होना चाहिए तभी जाकर हम निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों के पास ध्यान रखिए 10 to the power 5, 10 to the power 2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्लियर। इट मींस डाइन सेंटीमीटर, इट मींस 1 न्यूटन मीटर हम लोगों के पास 10 के पावर में 7 डाइन सेंटीमीटर, क्लियर। अब हम लोगों को ध्यान रखना है 1 kgf, एक तो एक स्टार पॉइंट है, दूसरा स्टार पॉइंट 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर विच इज इक्वल टू, अब इसको हम लोगों को आगे चेंज करना है, ठीक है। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 किलोग्राम फोर्स, तो क्या आप लोग फोर्स वाले चैप्टर में लिखते थे, आप लोग लिखते थे 9.8 न्यूटन और इसको मीटर, इट मींस न्यूटन मीटर्स में से चेंज कर दिया जाएगा, 9.8 न्यूटन मीटर्स हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, केजीएफ वाला हम लोगों ने चेंज कर दिए। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, एक हम लोग को और प्रूफ करना है 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 ग्राम फोर्स को हम लोग क्या लिखते थे, 1 ग्राम फोर्स को हम लोग लिखते थे 980 फोर्स वाले चैप्टर्स में पिछले ईयर्स में, इट मींस 980 हम लोग क्या हो जाएगा 980 हम लोग के पास डाइन सेंटीमीटर, क्लियर, 980 डाइन सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यस, हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, न्यूटन मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर को हम लोग को न्यूटन मीटर्स में चेंज करना है। इट मींस हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि ग्राम जो है वह किलोग्राम में कैसे लिखे जाएंगे, 1000 से डिवाइड कर, इट मींस 10 टू द पावर -3, ठीक है, न्यूटन यहाँ पर यहाँ पर किलोग्राम हो जाएंगे क्योंकि ग्राम को चेंज किया गया था, तो किलोग्राम, और यहाँ पर फोर्स ही रह जाएंगे, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर दीजिए ताकि न्यूटन मीटर में ले जाना है, और यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा 10 के पावर -2 आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 से डिवाइड होंगे, क्यों 100 से डिवाइड होंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, यहाँ पर कितने किस में हो जाएंगे, मीटर्स में हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान रखिए, एक्चुअल में कितना हो गया 10 raised to the power -5, 10 to the power -5 क्योंकि -3 और +-2 तो प्लस माइनस हो जाएंगे, -3 -2 हो जाएंगे, मिलकर हो जाएंगे -5। ये हम लोग के पास आया किलोग्राम फोर्स मीटर आया। अब ध्यान रखिएगा किलोग्राम फोर्स को क्या लिखा जाता है, 1 किलोग्राम फोर्स को न्यूटन मीटर में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट मींस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा 1 किलोग्राम फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं 9.8 न्यूटन, इसमें 10 के पावर -5 1 किलोग्राम फोर्स को यहाँ से हटा रहा हूं मैं, ठीक है, इट मींस 9.8, ठीक है। अब किस में चेंज हो जाएंगे, न्यूटन मीटर, हम लोग को न्यूटन मीटर में चेंज होना था, इट मींस 9.8 इंटू 10 के पावर में 5 न्यूटन मीटर। ये आप लोग का रहा डेरिवेशन पूरा का पूरा। तो आप लोग ग्राम 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखिए कि ग्राम 4 सेंटीमीटर को डाइन सेंटीमीटर में चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर किलोग्राम फोर्स मीटर को चेंज किया गया है, 9.8 न्यूटन मीटर में चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। ये सब यूनिट को आप लोग
ध्यान से रखिएगा किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं, ये सब आप लोगों को बता दिया मैंने। अब इसको कुछ न्यूमेरिकल्स में सोल्व कराता हूँ, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस मैं कराता हूँ, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस कैसे एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे। ओके, आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, वीडियो को पॉज कर आप लोग रख लीजिए और मैं इसको इरेज करूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्चुअल्स में आपसे टॉर्क पूछा हुआ है इन गिवन फिगर्स। अब ध्यान रखिएगा, एक मोमेंट ऑफ आर्म दिया हुआ है, एक मोमेंट ऑफ आर्म दिया हुआ है जहाँ पर फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जो 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 सेंटीमीटर का है और यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है जो 10 न्यूटन का है, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है जो 10 न्यूटन का है। इसका मोमेंट ऑफ फोर्स बतानी है और डायरेक्शंस भी बतानी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन से लिख लीजिएगा, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स एंड also find its डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने एक्चुअल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वेक्टर वाइज, वो आपको डायरेक्शन से निकालने में थोड़ा सी मदद होगा। कैसे, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर पंप को कैसे लेना है, जहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है वहां पर ऐसे लाइन पर रखनी है, इट मींस मोमेंट ऑफ आर्म पर रखनी है। फोर्स जिधर धक्का दे रहा है उधर की तरफ कर्ल कीजिए और जो आपका थंब आ रहा है जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। इट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर। इट मींस इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसे आ रहा है, अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड हम लोगों का है, इट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द पेज बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉपी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। अगर यही फोर्स ऊपर की तरफ से लगा हुआ रहता तो अंदर की तरफ हम लोग को फिंगर को करना पड़ता, थंब को करना पड़ता और इस तरह से कर्ल करना पड़ता, ठीक है। अंदर की तरफ हो जाता, ठीक है। तो इनटू द बोर्ड, इनटू द कॉपी, इनटू द पेज हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, इट मींस टॉर्क, ठीक है। और यह बिल्कुल का बिल्कुल 90 डिग्री पर दे रखा, ठीक है। 90 डिग्री पे ही दे रखा है, यहाँ पर थीटा नहीं दिया हुआ है, नहीं तो वहां पर sin थीटा कुछ वैल्यू लिखा हुआ रहता। इट मींस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला तो टॉर्क सिंपली लिखिएगा, क्या लिखिएगा, RF। क्लियर। इट मींस R का वैल्यू कितना दिया है, मोमेंट ऑफ आर्म हम लोग को 50 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा। इट मींस 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में लाने के लिए। फोर्स कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन। इट मींस हम लोग यहाँ से कैंसिल कीजिए, आ जाएगा 1/2 इंटू 10 न्यूटन मीटर। इट मींस यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम्स में कट जाएंगे। इट मींस 5 न्यूटन मीटर। क्या आप लोगों को आंसर रहा, लेकिन डायरेक्शंस क्या दीजिएगा, डायरेक्शंस अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड या परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। इट मींस ये आउट द प्लेन होगा, ठीक है। आउट द बोर्ड भी लिख सकते हैं इसको सिंपली आप लोग, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको आउट द प्लेन, परपेंडिकुलर एंड आउट द प्लेन, परपेंडिकुलर एंड आउट द प्लेन, आउट द बोर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड आउट द बोर्ड, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा रहा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ओके, आप लोग इसको
नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्पीराइज करने वाला हूँ मैं। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोगों के पास इस न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है, लैंग्वेज बहुत सारा हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक्चुअल से मेन थीम निकाल रहा हूं मैं, क्या उसमें एक्चुअल में थॉट है। यहाँ पर हम लोगों के पास आर वेक्टर दिया हुआ है, इट मींस आर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, जिसे 80 सेंटीमीटर, क्लियर, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड टॉर्क दिया हुआ है, इट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ फोर्स आप लोगों को दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। देन फाइंड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स इक्वल टू निकालना है हम लोग के पास। कैसे निकालिएगा आप लोग, बहुत आसान है, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, ध्यान रखिए, इट मीन्स टॉर्क इक्वल टू हम लोग जानते हैं आर इंटू एफ। टॉर्क क्या है, 4 न्यूटन मीटर है, और यहाँ पर हम लोग का आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में आ जाएगा। फोर्स हम लोगों को निकालना था, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, क्योंकि यह न्यूमरेटर में, भी न्यूमरेटर में है, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स 4 न्यूटन विच इज इक्वल टू 8/10, जो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर 2 टाइम्स में, इट मीन्स फोर्स आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट मीन्स 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई में 4 न्यूटन विच इज इक्वल टू फोर्स। 4 से 4 कट जाएंगे, 5 न्यूटन आप लोगों को आंसर आएंगे, विच इज इम्प्लाइज फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन आंसर, क्लियर। ऐसा न्यूमेरिकल्स मिलेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, आप लोग लिख लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इरेज करूंगा, मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको, इक्विलैटरल का दिया हुआ है, जिसे यहाँ पर एक इक्विलैटरल दे रखा है, ठीक है। इक्विलैटरल में 2 सेंटीमीटर 2 मीटर आपको साइड लेंथ दिया हुआ है, 2 मीटर। यहाँ पर हिंचिंग कराए गए, ठीक है। ये पॉइंट पे हिंच है, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट पर आपको फोर्स दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सी पॉइंट पर ऐसे फोर्स दिए जा रहे हैं जो 10 न्यूटन का है, ठीक है, ये एफ का वैल्यू है। और इधर से हम लोगों के पास एक और फोर्स दिए जा रहे हैं, जो यहाँ पर फोर्स दिया गया है, इसको F1 मान लीजिए, इसको F2, यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स दिया गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड मोमेंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। फाइंड मोमेंट, कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, फाइंड मोमेंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, या गिवन अ फिक्स्ड पॉइंट ए। हम लोग का फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, ए, ठीक है। अब इस पर हम लोग को ध्यान रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, तो इसका सॉल्यूशंस बना रहा हूं मैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो फोर्स है बिल्कुल इस लाइन पे एकदम पैरेलल में है, बिल्कुल एकदम पैरेलल में, इसी लाइन ही पे है, ठीक है। हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस फोर्स का, तब आपको बताया था आप लोगों को कि 90 डिग्री का एंगल्स होता है, तभी तक हम RF लिख सकते हैं, तो थीटा लिखेंगे, फिर साइन थीटा, ठीक है ना। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर देखें कि ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल व्यू, पूरा का पूरा वर्टिकल जो लाइन आ रही है, ये परपेंडिकुलर होगा। और यह परपेंडिकुलर का खास बात ये है कि इक्विलैटरल के साइड को 2 पार्ट में बांट देता है। यह 2 मीटर का है, तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर हो जाएगा, क्लियर। इट मीन्स इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोग को मालूम होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट बोलिए जल्दी से, इट मीन्स AD कितना होगा, बोलिए आप लोग। इट मीन्स AD हम लोगों को हाइट ऑफ इक्विलैटरल है। हाइट ऑफ इक्विलैटरल कैसे निकाले जाते हैं, तो √3/2 इंटू साइड लेंथ, ठीक है। साइड लेंथ को A माना जाता है। इट मीन्स √3/2 इंटू साइड लेंथ कितना है, 2 है। इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो √3 आ जाएंगे, क्लियर। √3 आ गया आपका। √3 किस में आएगा, मीटर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर AD एक लेंथ है, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, इनका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, लेकिन ये फोर्स इसे अपवर्ड जा रहा है, इस पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री होंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होंगे, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ये रेक्टेंगल बन जाएंगे, इट मीन्स यह साइड के बराबर होगा, इट मीन्स यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बराबर होगा, तो ये कितना है 1 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएंगे 1 मीटर, इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स से इस फिक्स्ड पॉइंट से मालूम हो गया 1 मीटर, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो गया AD, तो हम लोग को मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअल्स में चेकआउट कर लीजिए कैसे है, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग के पास फिक्स्ड पॉइंट A है, तो फिक्स्ड पॉइंट वही A है, तो हम लोग उधर की तरफ अपने हथेली को रखेंगे और टर्न करेंगे, किधर की तरफ, जिधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इधर की तरफ धक्का देगा, तो कम होगा नहीं हो पाएगा, इट मीन्स अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को चेंजिंग करना पड़ेगा, इट मीन्स ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है, इट मीन्स वहां पर मैंने थंब को रखा, आप जिधर की तरफ फोर्स लगा डायरेक्शन उधर की तरफ दीजिए, इट मीन्स ऐसे जा रहा है, टर्न कर दिया मैंने, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इनटू द बोर्ड होगा, इनटू द बोर्ड होगा इनके लिए, इनटू द बोर्ड को हम लोग टॉर्क को क्या लिखते हैं, क्रॉस में, इट मीन्स इसके वजह से जो टॉर्क आएगा वह क्रॉस में आएगा, क्लियर। हाँ, इस फोर्स के कारण देखिए कैसे आ रहा है, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ फिंगर्स को रखिए, थंब को रखिए, पाम को रखिए, इट मीन्स ऐसे रखिएगा, नहीं ऐसे फिर कर्ल नहीं हो पाएगा, इट मीन्स फिर से ऐसे ही रखना पड़ेगा, आप इधर की तरफ फोर्स की तरफ धक्का दीजिए, कर्ल कीजिए, मीन्स ऐसे आ जाएगा इनटू द प्लेन, इट मीन्स दोनों का इनटू द प्लेन आया है, इट मीन्स इसके द्वारा भी जो टॉर आएगा वह क्रॉस में होगा, अंदर की तरफ होगा, इट मीन्स दोनों का डायरेक्शन सिमिलर है, डायरेक्ट जो दोनों का सिमिलर साइन है, सिमिलर डायरेक्शन से हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, टॉर्क नेट विच इज इक्वल टू, ठीक है, एडिटिव नेचर का होता है, इट मीन्स टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स, इट मीन्स टॉर्क फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड, और प्लस टॉर्क सेकंड, क्लियर। टॉर्क फर्स्ट कितना आएंगे R इंटू एफ, R इंटू एफ, इट मीन्स R कितना है, RA है, परपेंडिकुलर हाइट, इट मीन्स इतना है AD, ठीक है, इंटू F1 प्लस टॉर्क टू हम लोग के पास ध्यान रखना है, पोजीशन वेक्टर कितना है, इट मीन्स R वेक्टर्स, मोमेंट ऑफ आर्म 1 मीटर, इट मीन्स मोमेंट ऑफ आर्म को हम ले सकते हैं BD के बराबर, इट मीन्स BD, और इसमें फोर्स कितने हैं F2 ले सकते हैं, क्लियर। AD कितना है, AD हम लोग के पास √3 मीटर है, और यहाँ पर फोर्स कितना है, फोर्स F1 10 न्यूटन है, मीन्स 10 न्यूटन, क्लियर। और प्लस BD कितना है, BD हम लोग के पास 1 मीटर है, इट मीन्स 1 मीटर, फोर्स कितने हैं, फोर्स 5 है, इट मीन्स 5 न्यूटन, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 10√3 न्यूटन मीटर प्लस 5 इंटू 1 5 न्यूटन मीटर, इट मीन्स यह आपस में एडिशन तो नहीं होगा क्योंकि जेब पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ कभी भी एडिशन नहीं होता, ये नहीं कि आप अपना नॉलेज दिखाने लगिएगा, बोलिएगा कि यहाँ पर 10√3 प्लस 5 मिलकर 15√3 हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होता, ध्यान रखिए, इट मीन्स 10√3 प्लस 5 न्यूटन मीटर हो जाएंगे, क्लियर। या एक्चुअल्स में हाइपन्स दिए जाते हैं, हल्का सा ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक में सब दिया हुआ रहता है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले सकते हैं, आपकी चाह 5 कॉमन लीजिएगा तो कोई यहाँ पर बड़ा आता तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन बसते थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंजिंग हो जाएंगे। ये आपका रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से और भी आप लोगों को वीडियो चाहिए और आप लोगों को सोल्यूशन ठीक ठाक लग रहा है तो थोड़ा सा इनको कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल्स में मैं 11-12 का बैच लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अंडर 10th क्लास भी मौका मिल जाते हैं लेने के लिए ICC बोर्ड तक, तो एक्चुअल्स में ICC बोर्ड के लिए ही बनाया हूँ मैं, ठीक है। और दूसरे पे जब सेंड करिएगा तो उनसे बोल दीजिएगा कि अगर जो आपको सही लगेगा तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हम लोगों को पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा और पूरा टीम आप लोगों के साथ लगा हुआ रहेगा, आप लोगों के साथ, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को हम लोग अपलोड कर देंगे, ओके।